डिसीजन लिया गया है। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग दिल्ली गए होंगे या फिर दिल्ली में रहते हैं, इंडिया गेट तो जरूर देखा होगा या फिर टीवी में जरूर देखा होगा। तो वहां पर उसके नीचे इस तरह का अमर जवान ज्योति जो है ये आपको देखने को मिलता है, जहां पर कंटिन्यूअसली, मतलब यहां पर अगर आपने देखा हो तो 4 ये जो आपका स्मारक बना हुआ है, यहां पर 4 जगह पर जो फायर है उसकी सुविधा दी गई है। तो इनमें से एटलीस्ट एक कंटिन्यूअसली जलता रहता है, इटर्नल फ्लेम इसको बोला जाता है यहां पर। लेकिन 50 साल के बाद यहां पर इसको बुझाया जा रहा है हमेशा के लिए, मतलब कि अब यहां पर ये जो आग है वो नहीं जला करेगी। तो इसका कारण क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, आफ्टर 50 ईयर्स इंडिया गेट्स अमर जवान ज्योति टू बी डाउस्ड मर्ज्ड विद फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल। तो बताया जा रहा है कि जो पास ही में नेशनल वॉर मेमोरियल बना है 400 मीटर दूर, वहां पर इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, अमर जवान ज्योति का स्टोरी क्या है, इंडिया गेट की कहानी क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 50 साल के बाद, मतलब आप यूं समझिए 1971 से यहां पर जो आग है, जो फ्लेम है हमारे जवानों के लिए, वो लगातार जलते आ रहा है, इटर्नल फ्लेम, जो कि एग्जैक्टली जो इंडिया गेट बना हुआ है उसके नीचे आपको देखने को मिलता है। सो इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए यहां पर इसको बुझा दिया जाएगा और ये बेसिकली मर्ज कर दिया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। वहां पर भी इस तरह का जो फ्लेम है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए यहां पर एक प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें की जाएंगी, मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में 3:30 बजे के आसपास एक सेरेमनी होगा, जहां पर इसको प्रिसाइड किया जाएगा बाय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ। मतलब इस समय अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ हैं एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्णा, उनके द्वारा इसको पूरा जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा लीड किया जाएगा और फाइनली जो भी मर्ज करना है फ्लेम को वो कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया गेट पर फ्लेम है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर ये इंडिया गेट है, यहाँ पर ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की जो दूरी है वो करीब 400 मीटर के आसपास आप कह सकते हो। तो 400 मीटर का, तो यहाँ पर जो अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट के नीचे, उसके एक पार्ट को यहाँ पर लाया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल में और इसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और मर्ज करने के बाद इंडिया गेट पर ये जो आग जो फ्लेम जलता था हमेशा, इसको बुझा दिया जाएगा। तो ये पूरा सेरेमनी होने वाला है फाइनली। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका स्मारक बना हुआ जो स्तंभ है जिसको कहा जाता है, उसके नीचे यहाँ पर आग जलती रहती है। मैं आपको और आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा वीडियो, लेकिन उसके जस्ट स्ट्रेट में आप देख सकते हो करीब 400 मीटर दूर यहाँ पर इंडिया गेट है। तो इंडिया गेट से हमेशा के लिए आग को बुझाया जाएगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अमर जवान ज्योति के बारे में। देखो इंडिया गेट सबने सुना है इसके बारे में, एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है हमारे लिए, काफी दिल के करीब। आई एम श्योर जब भी आप देखते होगे रिपब्लिक डे हमेशा दिखाया जाता है। तो 42 मीटर हाई है अगर हम इंडिया गेट के हाइट की बात करें। इसको ब्रिटिश रूल के दौरान बनाया गया था और उस समय कहा जाता था इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल आर्क, ये नाम से बुलाया जाता था। बेसिकली इसको बनाया गया था टू ऑनर दी सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914-1918 के बीच में, और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर है, रिसेंटली आई एम श्योर की जो तालिबान और पूरा मुद्दा आपने देखा होगा, उसमें हमने बात भी किया था थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में, मतलब एक प्रकार से इंडिपेंडेंस डे आप कह सकते हो 1919 में अफगानिस्तान के लिए। तो यहां पर 1919 में और 1914 से 1918 के बीच में जितने हमारे सोल्जर शहीद हुए थे उनको ऑनर करने के लिए ये जो इंडिया गेट है वो आपका बनाया गया था। एंड इस इंडिया गेट पर आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स के नाम है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया गेट है और आप बहुत क्लोजली इसके पास जाओगे तो क्लियरली यहाँ पर जो नाम है राइट साइड में आप देख सकते हो ब्रिक्स पर, ये नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या था कि जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था तब यहां पर अमर जवान ज्योति नहीं था, यहां पर स्टार्टिंग से ये नहीं था। इसको बेसिकली ऐड किया गया 1972 में। अमर जवान ज्योति जो है वो इंडिया गेट मेमोरियल का पार्ट बना दिया गया और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये जो गन होती है इसको थोड़ा सा ऐसे, मतलब इसका जो बैरल वाला पॉइंट होता है उसको नीचे इस प्रकार से रखा हुआ है और ऊपर एक अननोन सोल्जर का जो कैप है वो यहां पर लटकाया हुआ है और इसके चारों तरफ अगर आप देखिए 1 2 3 4 ये फ्लेम जैसा बना रखा है सुविधा के लिए और इसमें से एटलीस्ट एक फ्लेम हमेशा जलता रहता है। और यहां पर भी आप देखोगे अमर जवान लिखा हुआ है उसके चारों तरफ, मतलब चारों दिशा में देखोगे तो अमर जवान आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 1972 में इसको क्यों बनाया गया था। बेसिकली आपको याद हो 1971 का वॉर, जो बांग्लादेश वाला वॉर था, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 50 साल उसको भी हुए थे, वो भी हमने देखा। तो 3843 जो सोल्जर्स हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे 1971 के वॉर में, तो यहां पर अमर जवान ज्योति उन्हीं के याद में, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहां पर इसको बनाया गया था। और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इसको 1972 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उस समय यहां पर इसको इनॉग्रेट किया था। तो 1972 से ये आपका चलता आ रहा है और फाइनली अब 2022 में यहां पर इसको बुझा दिया जाएगा। पहले क्या होता था अगर आपने देखा हो तो जितने भी सर्विस चीफ हैं, हमारे विजिटिंग डेलीगेट्स हैं, सब लोग अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर आते थे। इनफैक्ट रिपब्लिक डे वगैरह पे सब आपने देखा होगा और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन जब से नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया 2019 से, फिर ये जितनी भी चीजें हैं रेस्पेक्ट, ट्रिब्यूट वगैरह जो भी पे करने की, उसको शिफ्ट कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगेन इस पिक्चर में भी आपको इस तरह का जो फ्लेम है वो देखने को मिलता है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। देखो 2019 में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था और बेसिकली इसका मकसद ये था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं इंडिपेंडेंस के बाद से जितनी भी वॉर हुई हैं, जैसे 1948 में ही आपको पता है पाकिस्तान से वॉर हो गया, फिर चाइना के साथ वॉर, फिर पाकिस्तान के साथ कई सारे वॉर
वॉर हुए थे। तो जितना भी है सिर्फ वॉर के ही दौरान नहीं, इसमें हमारे सोल्जर्स जब भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जैसे गलवान वैली वाला इंसिडेंट ले लो जो चाइना के साथ हुआ था लद्दाख में, तो वहां पर जो भी कुछ हुआ, जब भी हमारे सोल्जर्स यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं तब उनका जो नाम है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में ऐड कर दिया जाता है। तो इंडिपेंडेंस से लेकर जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, अनसंग हीरोज हैं, उनके मेमोरी में फाइनली बनाया गया था। क्योंकि अभी तक क्या था कि देश में कोई भी एक प्रॉपर नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। ज्यादातर देश में अगर आप जाओगे तो वहां पर अमेरिका से लेकर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे देश में इसको नहीं बनाया गया था। लेकिन फाइनली इंडिया गेट के पास करीब 400 मीटर दूर, मैंने आपको बताया 40 एकड़ के एरिया में करीब 26,000 इंडियन सोल्जर्स का नाम आप कह सकते हो वहां पर लिखा हुआ है। और वहां पर भी आपको इटर्नल फ्लेम देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्तंभ जैसा बनाया हुआ है और 15.5 मीटर मैंने आपको बताया उतना है। और नीचे आप देख पाओगे कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं 2019 में, उन्होंने इसको यहाँ पर जो फ्लेम है उसको यहाँ पर लाइट किया था और तब से ये लगातार यहाँ पर भी जलता जा रहा है। इनफैक्ट अगेन यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पर अमर जवान लिखा हुआ है इधर इस साइड भी, और पीछे इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा 400 मीटर दूर। और उसके जस्ट अमर जवान के नीचे देखिए, जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ काफी एक जोश आ जाता है दिल में। यहाँ लिखा है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन। और यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन, अगर हम नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करें तो यहाँ पर 4 कंसेंट्रिक सर्कल आपको देखने को मिलता है। 4 सर्कल है। सबसे जो इनर सर्कल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्तंभ बनाया गया ना, इसको अमर चक्र कहा जाता है। ये सबसे पहला वाला सर्कल है जहां पर ये स्तंभ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको अशोका, ये जो आप देख सकते हो पिलर वाला ऊपर, ये भी आपको सिंबल देखने को मिलेगा। और फिर जो सेकंड वाला सर्कल है इसको कहा जाता है वीरता चक्र। जो सेकंड वाला ये चक्र है इसको वीरता चक्र कहा जाता है। यहाँ पर 6 ब्रॉन्ज जो मुरल्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। फिर जो तीसरा वाला है यहाँ पर उसको कहा जाता है त्याग चक्र। जो थर्ड वाला है त्याग चक्र। और ये जो चक्र है, यहीं पर आपको ये जो ब्रिक्स है ना, यहाँ पर सभी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनका नाम यहाँ पर ब्रिक्स पे लिखा हुआ है। तो ये तीसरे वाले चक्र में लिखा हुआ। और जो चौथा चक्र है, चौथा चक्र बेसिकली क्या है, ये पेड़ है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो यहाँ पर, और पेड़ बेसिकली एक प्रकार से दर्शाता है कि यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये 4 सर्कल है और यही है पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जो इंडिया गेट का फ्लेम है उसको मर्ज किया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। देखिए, जो ऑफिशियल सोर्सेज वगैरह है उसमें ये बताया गया है कि पहले क्योंकि हमारे पास कोई वॉर मेमोरियल नहीं हुआ था जिसमें हम सभी मिलिट्री पर्सनल को एक प्रकार से होमेज पे कर सकें, एक प्रकार से रेस्पेक्ट दे सकें। और इसी की वजह से इंडिया गेट पर ये जो फ्लेम है हमेशा उसी को जो है एक प्रकार से रेस्पेक्ट के तौर पर, ट्रिब्यूट के तौर पर देखा जाता था। अब क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड म्यूजियम बन चुका है, नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है, इसी के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि इसको मर्ज किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, तब ये डिसाइड किया गया था कि अमर जवान ज्योति पर भी जो फ्लेम है वो जलता रहेगा और नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी जलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर यही आ रही है कि दोनों जगह लगातार फ्लेम जलाए रखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है और उसको मेंटेन करना, सब कुछ करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए फाइनली डिसाइड किया गया कि इंडिया गेट से जो फ्लेम है उसको बुझाकर जो है ये आपका नेशनल वॉर मेमोरियल लाया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना था, क्योंकि यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल जब ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ पर मार्टर्स के सभी नाम वहाँ पर दर्ज हैं, तो एक सेपरेट फ्लेम रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं उसमें से कई सारे नाम को नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट नेशनल वॉर मेमोरियल में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1947-48 में, वहाँ से लेकर जितने भी वॉर हैं और लेटेस्ट ये जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, हर जगह जितने भी हमारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको नेशनल वॉर मेमोरियल में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होता है, जैसे कि मुंबई वाला ऑपरेशन हुआ था, राइट, 26/11, तो इस तरह के ऑपरेशंस में भी जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं